शर्मा मामा सानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। जुड़ जाओ। आज का टॉपिक है गुरु का महत्व। पूजा नारायण। मोबाइल थोड़ा तेज भग रहा है। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं फटाफट। सौरभ लोधी, सुनीता, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। गुड आफ्टरनून बाबा जी, जय माता दी। लिखो बेटा। पहली बात तो देखो, लाइव में काफी दिन से नहीं आ पाया, व्यस्त में चल रहा था। खैर वो सब छोड़ो। आप सभी को साल की आखिरी अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बात होगी मंत्र जाप के बारे में, क्योंकि मोबाइल रीसेट होने के कारण काफी बच्चों के मैसेज डिलीट हो गए थे। और अब जब जो मैसेज मैंने देखे फिर से मैसेज आना चालू हुए, तो बात हुई है गुरुजी हम ये मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी हम वो मंत्र जाप करते हैं। और इनमें से 3-4 मंत्र प्रमुख रहे। ठीक। सबसे पहले ये चीज की है, क्रीम कालिकाय नमः का जाप किया। किसी ने ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः का मंत्र का जाप किया। किसी ने क्रीं 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 मंत्र का जाप किया। ठीक। किसी ने यूट्यूब से देख के काली का कोई शावर मंत्र का जाप किया। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ठीक। सबने अलग 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 अपने तरीके से मंत्र जाप करना चालू किया। पूजा नारायण, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। अब क्या होता है, किसी ने सरसों की तेल की जोत जला ली, किसी ने तिल्ली के तेल की जोत जला ली। अलग अलग पद्धति से कहीं से भी कुछ भी देखा और उनने बस करे पड़े शुरू हो गए। अब क्या होता है, कोई 21 माला प्रतिदिन कर रहा है, कोई 11 माला प्रतिदिन कर रहा है, कोई कितना कर रहा है, कोई कितना कर रहा है, पता नहीं, बस करते जा रहा है। अब इसमें अग्यारी भी दी जाती है। अगर आप कोई शक्ति जागृत करोगे तो हवन तो चलेगा, और देवी देवता को अग्यारी पे ही भोग दिया जाता है। चाहे आप गृहस्थ जीवन में आपके यहाँ अगर पूजा पाठ भी होगी तो वो आपकी अग्यारी पे ही दी जाएगी। जो भोग लगेगा देवता का वो अग्यारी पे दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अग्यारी किसी की पता नहीं, जोड़े क्या देने वो पता नहीं। एक लौंग का जोड़ा दे दिया, मन में आया तो पान पेड़े का भोग लगा दिया और तिल के तेल की जोत जला दी। आधा काम तो इनका वैदिक है, आधा काम इनका तामसिक है। अच्छा, वैदिक वाला है तो सुबह कर लो ये चीज। ठीक। अब क्या होता है, ये बैठेंगे रात को 9 बजे के बाद, कोई जॉब से आके 10 बजे के बाद। तो ये कहीं ना कहीं तामसिक पद्धति में चल रहे हैं, जब आपको नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हैं। क्रीम कालिकाय नमः या काली माँ का कोई भी मंत्र इतना सौम्य नहीं होता कि आप उसको करे पड़े और उसकी शक्ति जागृत हो, तो आप उसकी शक्ति को साध सकें। क्रीं क्रीं तो एक माँ काली का बीज मंत्र है। बीज मतलब क्या होता है आपको पता होगा। बीज का मतलब होता है उस देवता का ऊर्जा पुंज। ठीक। अब जैसे जैसे आप क्रीं 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 करे पड़े जाप करते जा रहे हैं इसका। जय माता दी गुरु जी, दीपक, जय माता दी। अब क्या होगा, वो चीज प्रबल होना चालू होगी, यानी जो काली माता की शक्ति है वो आपके अंदर विद्यमान होने लगेगी। और क्रीं क्रीं करते करते वो जो क्रीं नाम की ऊर्जा का पुंज है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी वो बीज मंत्र का पौधा बढ़ता चला जाएगा, बड़ा आकार लेगा। रीना कुमारी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, प्रणाम, खुश रहो। अब क्या होगा, माँ काली की शक्ति तो अच्छे अच्छे नहीं साध पाए, आप कैसे साधेंगे? गुरु आपके हैं नहीं, आप जोड़े दे रहे हैं, पता नहीं आपको कितने जोड़े देने हैं। ठीक। आप अग्यारी के नाम पे तो शून्य बटा सन्नाटा है आपका। अग्यारी तो आपको पता ही नहीं है कि भोग कैसे लगाया जाता है। ठीक ना, आप गूगल की धुनी दे रहे हैं, बस आप मंत्र उठाया और करे पड़े। अब ये क्या होगा, ये जो शक्ति है वो जो ऊर्जा पुंज है वो पेड़ क्या होगा, जैसे ज्यादा पानी मिलता है पेड़ को, बीज को सॉरी, तो वो सड़ जाता है। ठीक। हर चीज का एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है।
तो क्या होगा, ज्यादा अगर आप जप करोगे तो अनकंट्रोल हो जाएगा वो मंत्र जाप। ठीक, अगर सही तरीके से करोगे तो उसके इफेक्ट आपके जीवन में अच्छे पड़ेंगे। वहीं अगर कुछ इसमें गलती हो गई तो उसके इफेक्ट आपको गलत देखने को मिलेंगे। मुझे आपका आशीर्वाद दे दो गुरुजी, ढेरों आशीर्वाद महामाई के। माता भगवती आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत करें, तरक्की करें, खूब आगे जाओ आप, सारे रोग दोष आपके कट जाएं। गुरुजी मेरी बुआ का अचानक एक्सीडेंट हो गया, उनका नाम माया है। अरे बाप रे, एक्सीडेंट हुआ है अचानक, तो बेटा महामाई से कामना करूंगा जल्दी वो स्वस्थ हो। महाराई माता बड़ी है या क्या है, खाशा खुलागी खुशी खुशी मंत्र बता दो, मतलब क्या लिखा है पीयूष आपने? ये ऐसे कोई मंत्र मैं नहीं बताता, मंत्र जाप के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ आज। अब क्या होगा, जो मंत्र आपने जप किया उसके इफेक्ट पड़ना चालू होंगे। जैसे अगर मंत्र सही तरीके से जप कर रहे हो, सही विधि से कर रहे हो, तो वो मंत्र की ऊर्जा, जैसे आपके पास पैसा नहीं आ रहा, रोग लगा हुआ है, घर में कलेश कटा पड़ा है, कोई भी दिक्कत है, वो धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से अगर उसके साइड इफेक्ट आपके जीवन में पड़ेंगे, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो आपके काम धंधे चौपट होने लगेंगे, घर में लड़ाई रहने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन रहने लग जाएगा, कोई बीमार रहने लग जाएगा, एक्सीडेंट होने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ होने लगेगा। असोला धाम की महामाई, जय माता दी भैया, जय माता दी। क्यूट बॉय, गुरुजी किसी ने कुछ किया था क्या, ऐसा ही अचानक हो गया? बेटा उसके लिए पूछा निकलवाओ। दीपक, अभी पूरा, जय माता दी, जय शीतला सेठ मशानी, जय मां मशानी। माता मराई माता बड़ी का कैसे खोलेंगी, मंत्र बताइए। ऐसे कोई मंत्र नहीं देता हूं मैं, उसके लिए गुरु धारण करूं। दूसरी चीज, अब इफेक्ट पड़ना चालू हुआ, गुरु आपके हैं नहीं, तो वो चीज आपके पास से निकलती चली जाएगी, आपका अहित होता चला जाएगा। फिर आपने सोचा अरे हमने कुछ गड़बड़ कर दी और हमने वो मंत्र अधूरा छोड़ दिया। और ये सबसे बुरा चीज होती है कि कोई भी जब अगर आपने उठाया है या तो उसको पूरा करें, कोई शक्ति को बुला लिया है, उसको फिर आप बीच में छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं घातक साबित होगी। ठीक, अब क्या होगा, धीरे 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 कोई शक्ति आने लग गई। ऐसे ही हो रहा है, जो जो हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्सएप पे बच्चे आ रहे हैं, वही वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब किसकी हाजिरी आ रही है नहीं पता, पूजा तो काली की करते हैं, मंत्र यूट्यूब से देख लिया, या क्रीम जप लिया, ओम करीम कालिका नमा जप लिया है, कुछ भी। आपके दिमाग में एक चीज नहीं घुसती बार बार रिपीट करने के बाद, कि कोई भी बड़ी शक्ति डायरेक्ट नहीं आती। हाँ, नॉर्मल अगरबत्ती पूजा पाठ भोग भेंट लगाओगे तो माँ काली की सवारी जाहिर सी बात है आपको प्राप्त हो। मंत्र जाप में एकदम माँ काली नहीं आती, जोगनीय भी होती, मशानी भी होते, भूत भी होते, प्रेत भी होते। आपको कैसे पता है कि आपके ऊपर क्या आ रहा है? आपको कैसे पता? गुरु आपके हैं नहीं, हवन आपका 0/सन्नाटा है, भोग भेंट आपके दिए नहीं जाते, कोई तो शमशान में भोग दे रहा है जाके, खप्पर भर नहीं रहा है, बस भोग दे रहा है, बिना खप्पर के भोग दे रहा है। और शमशान में बस माँ ने सपना दिया था कि शमशान में भोग दो, तो मैंने सपने में जाके भोग दे दी। अरे माँ के रूप में भी उनकी यक्षिणियां चलती हैं, कोई यक्षिणी को तो नहीं दे दी आपने पूजा। मेरे शिष्य का ही मैं अनुभव बताऊं, तेलंगाना से जो बच्चे आए थे, उनकी वाइफ के ऊपर माता भी थी और संकट भी था। माँ ने उनसे भोग मांगा, ठीक, और माँ ने उनसे भोग मांगा, उनको ये लगा, उनने बोला कि आप मुझे भोग किचन की पट्टी जो होती है गैस स्टैंड वहां पे दो। उन्होंने खीर बना के बढ़िया तरीके से माँ के लिए रख दी। अब आपके अंदर एक बात नहीं गई कि वो शक्ति अगर माँ भगवती मांगती तो वो अपने स्थान पे भोग मांगती, या तो वो आपसे अग्यारी पे मांगती, या वो आपसे मूर्त के आगे मांगती, किचन के स्टैंड पे भोग नहीं मांगती। ये कोई नकारात्मक शक्ति नहीं थी, उनने वैसा किया। और रात में उनकी वाइफ गर्भवती थी, तड़ाक से उनके पेट पे लात पड़ी, तड़ाक से उनके गर्भ पे लात पड़ी और वो गर्भ गिर गया, यानी अपना खाया अपन पे ही लात मारी। ये होती है प्रेत, ठीक है, प्रेत शक्ति ये होती है। और बेवकूफी करके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपका जब का जो ऑरा बन रहा है वो कौन सी शक्ति खींच रही है। आप करे पड़े हो, किसी किसी को कुछ चीजें दिखने लग गई, किसी को भूत दिखने लग गए, कोई गुमसुम हो गया, कोई खिसकने लग गया, कोई चीजें भूलने लग गया, ठीक, कोई अशांत हो गया, किसी ने खाना पीना छोड़ दिया, कोई गोरा चिट्टा इंसान बेहद ही काला पड़ने लग गया, सूखने लग गया, काम धंधे छोड़ दिए,
खाली कमरे में बैठा रहता है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा। तो ये सारे साइन, ये सारे इफेक्ट मंत्र जप को अधूरा या गलत विधि से करने के कारण होते हैं। और सीधी सी बात है, अगर आपको साधना क्षेत्र में उतरना है, आप गद्दी लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, तो आप गुरु बनाइए ना। आजकल हर दरबार में गुरु मंत्र दीक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। आप कहीं भी वहां के नियम पूछ के वहां जाकर आप गुरु मंत्र दीक्षा लें। अगर आपको भगत बनना है, तांत्रिक बनना है, दीक्षा भी चल रही है ना। वैदिक तरीके से भी दीक्षाएं चल रही हैं, मीठे वैष्णव पंथ में भी वैष्णव दरबार की दीक्षा चल रही है, और मरकटी हिसाब की भी दीक्षा चल रही है। तो आप वहां पे दीक्षा ग्रहण करें, अगर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अरे कौशा, कपिल, आकाश, जान, कितने खतरनाक खतरनाक नाम है। गुरजेंद्र सिंह। तो क्या होगा अगर YouTube से देख के मंत्र उठाओगे, ठीक, वो तो लाइक व्यूज के चक्कर में मंत्र बता देते हैं, क्या वो आपको विधान से ही बताएंगे? अगर कोई ऐसे सिद्धि बताने लग गया, ऐसे कोई मंत्र जाप या ऐसे सिद्धि देने लग गया, रील्स में आजकल मैं देख रहा हूं काफी मंत्र बता रहे हैं, ये इतने बार जाको जाप करो इसका और इतने बार में मरई माता की सिद्धि हो जाएगी, काल भैरव की सिद्धि हो जाएगी, कितने बड़े बड़े देवी देवता के नाम। तो ये इस पे लाइक व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक। लेकिन आप ये चीज नहीं समझ रहे, आपकी पूरी मेहनत की सिद्धि। हेलो हेलो, जय माता दी। अभी मैं लाइव हूं, बाद में बात करता हूं आपसे, है ना। अब क्या होता है, आपने कोई चीज का मंत्र उठा लिया, आपके दिमाग में एक छोटी सी सीधी सी बात नहीं घुसती कि कोई भी इंसान अपने मंत्र की सिद्धि या अपने हिसाब किताब का जो भी उसका चल रहा है, वो ऐसे रील्स पे डाल के वायरल करेगा। अगर कोई तांत्रिक है, उसने चैनल बनाया, वो मंत्र दे रहा है, तो वो अपनी सिद्धि क्या ऐसे प्रसाद की तरह वितरण करेगा, ऐसे बांटेगा क्या? कि नहीं, बस दक्षिणेश्वरी काली का मंत्र देख लो, दक्षिणा काली का मंत्र देख लो, मरगट काली का मंत्र देख लो, चंडी माता का मंत्र तो कल ही मेरे पास रील्स पे आया था। माँ चंडी, जिनका हिसाब किताब इतना प्रबल होता है कि मरगट छोड़ उनकी पूजा चलती ही नहीं, उसकी क्रिया विधि बस इस मंत्र को इतने बार जप कर लो, मंत्र जागृत। अरे आपके अंदर एक दिमाग में बात घुसेड़ने वाली है कि कोई भी मंत्र जप या कोई भी शक्ति इतनी जल्दी जागृत नहीं होती, कम से कम 41 दिन लगते हैं उसको जागृत होने में। कम से कम 41 दिन लगते हैं उसको जागृत होने में। अब क्या हो रहा, 11 बार पढ़ लो, 21 बार पढ़ लो, बस तांत्रिक बन जाओ। कहीं कहीं तो वशीकरण के मंत्र दिए जा रहे हैं, गलती से भी अगर कोई मंत्र पढ़ दिया गया तो वशीकरण तुरंत। खून से वशीकरण बता रहे हैं, पीरियड से वशीकरण बता रहे हैं, उसके कपड़े से, मासिक धर्म से वशीकरण बता रहे हैं। इसको बोला चौराहे पे गाड़ दो, इस पे बोला मरकट में गाड़ दो। अभी बाद में अमरजीत शाह, आपको क्या पता है कि आप क्या कर रहे हैं? कोई रक्त लिख के शमशान में गाड़ रहा है, कोई कब्रिस्तान में वशीकरण बता रहा है। अरे आपका रक्त अगर आप मरघट में गाड़ोगे या चौराहे पे गाड़ोगे या किसी पेड़ के नीचे गाड़ोगे, वहां कोई शक्ति होगी, उस रक्त के द्वारा, आपके डीएनए के द्वारा वो शक्ति आपके ऊपर शरीर पे चढ़ेगी कि नहीं? बॉयफ्रेंड तो बाद में मिलेगा, मुफ्त का प्रेत पहले मिलेगा। अरे कोई भी ऐसी बेवकूफी वाले काम कर मत देना। वशीकरण मंत्रों द्वारा होता है, वशीकरण परफ्यूम द्वारा होता है, वशीकरण बाल द्वारा होता है। ये नहीं होता कि बस मासिक धर्म का कपड़ा उठा के कोई यंत्र बना के शमशान घाट में गाड़ दो या कब्रिस्तान में गाड़ दो। आप सोच नहीं सकते कि आपके गर्भ के ऊपर, आपके ऊपर कौन सी शक्ति चली जाएगी और आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। इसलिए बिना गुरु सानिध्य के कोई भी मंत्र जाप आप ना करें। हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट है, सॉरी,
रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, और अगर करो तो ऐसे केसेस के लिए मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं समझा समझा के हार गया। हर दूसरे व्हाट्सएप पे हम पे सवारी आ रही है, हम पे काली आ रही है, हम पे ये आ रहा, हम पे वो आ रहा, तो वो जयकारा नहीं लगा रही, तो वो आप कैसे कह सकते हो कि आपके ऊपर काली आ रही, जब आपका मंत्र सही नहीं, आपको कुछ पता नहीं, तो मां काली एकदम कैसे आ जाएंगी? ये चीज तो मुझे नहीं समझ में आती। जो लोग बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं, बड़े बड़े भगत साधक बने बैठे हैं, वो लोग, उनकी पूजा में गलतियां हो जाती हैं, उनकी पूजा में शक्ति आते आते रह जाती है, और आपकी तो क्रिया विधि सही नहीं, फिर आपको कैसे शक्ति प्राप्त हो गई? देखो, मेरा सिद्धांत एक सीधा सा कहने का यह है, जितने लोगों को समझा सकता हूं उतनों को समझा रहा हूं। आपको भगत बनना है, आपको तांत्रिक बनना है, आपको साधक बनना है, ठीक। आप किसी इंसान को गुरु धारण करें, हर दरबार में गुरु मंत्र दीक्षा मिल रही, वहां गुरु धारण करें, हवन पूछे, विधान पूछे, भोग भेंट जरूर पूछें कि जो आपके ऊपर शक्ति आ रही है किसी भी गुरु दरबार से जोड़ो। ये ज्यादा हो रहा है, हमने पंजाब में किसी को गुरु बना लिया, हमने हरियाणा में गुरु बना लिया, हमने दिल्ली में गुरु बना लिया, और हमें तो हमारी गुरु ने बताया ही नहीं कि हमारी शक्ति को हमें देना क्या है। ये गुरुओं की गलती भी मैं कहूंगा कि अगर आप शिष्य बना रहे हो तो आप अपने शिष्य को बताओ तो कि आपको कितने जोड़े देने हैं, क्या आपको कितनी भोग भेंट देनी है, कब कब श्रृंगार देना है, कब उनका खप्पर भरा जाता है, कब उनकी पूजा होती है। नहीं, वो तो कोई नहीं बताएगा, बस हाथ पल्ला रखा चलो, हाथ पल्ला रखा चलो। फिर भटक के जो नॉलेजबल वीडियो होती हैं वहां पे आते हैं आप, पहले आप नेम फेम में देख के बड़े बड़े दरबार में या बड़े बड़े लोगों के पास चले जाते हैं, वहां से आपको देखते हैं आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा या कुछ भी, फिर आप जिनके कम फॉलोवर्स होते हैं या जिनके पास कुछ ज्ञान होता है वहां आप कूद पड़ते हैं। मेरे पास असंख्य लोग ऐसे आए, अभी व्हाट्सएप मैसेज डिलीट होने के बाद भी यही दूसरा मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है, गुरुजी हम पे शक्ति आ रही है, गुरुजी हम पे ये आ रहा है, गुरुजी हम मंत्र जाप कर रहे हैं। देखो, मंत्र के नेगेटिव रिजल्ट मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से मंत्र अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो मंत्र आपको कहां से कहां तक ले जाएगा। चाहे आपका गुरु मंत्र हो, या क्रीम बीज मंत्र हो, या ओम क्रीम कालिकाय बीज मंत्र वैदिक मंत्र हो, ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, नवारण मंत्र हो, आपको अगर कोई मंत्र फल गया या वो मंत्र आपसे सही तरीके से चल गया, ठीक, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे पे तेज आने लगेगा। आप अगर कोई कार्य के बारे में सोचेंगे वो कार्य बनने लगेगा। आप पैसे के लिए सोच रहे हो, घर के लिए सोच रहे हो, कोई भी चीज आप सोच रहे हो, उस चीज तक पहुंचने का रास्ता आपको मिलने लगेगा। आपके साथ अलौकिक अनुभव होंगे, बिल्कुल अलग। आपको ईश्वर की शक्ति महसूस होने लग जाएगी, आपको उबासियां आने लग जाएंगी, आपका शरीर भारी होने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको सपन में माँ के दर्शन होने लगेंगे। आपको कभी कभार मूर्त के अंदर या माँ की तस्वीर के अंदर ऐसा लगने लग जाएगा कि ये ये तस्वीर या ये मूर्ति मूवमेंट कर रही है, यानी इस तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही है, इस तस्वीर में माँ के आंसू आ रहे हैं, इस तस्वीर में माँ ने ऐसा लगा कि हाथ हिलाया, ऐसी चीजें आपको महसूस होने लगेंगी। और मंत्र जब सिद्ध होने लगता है तो पैरों में बेहद ज्यादा दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कुछ संकेत होते हैं मंत्र जागृत होने के, मंत्र सिद्ध होने के। और गलत मंत्र कैसे जाप करते हो उसके नेगेटिव रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं। तो हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है। और जैसे आपको साइकिल पता नहीं है चलाना और आप मोटरसाइकिल लेके चलेंगे, गाड़ी बाइक लेके चलेंगे, तो आप किसी न किसी में ठोक देंगे। खुद के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। कोई भी भगत बनना है, साधक बनना है, गुरु मंत्र दीक्षा लो, ठीक। कोई शक्ति आ रही है किसी दरबार से पूछा लो कि आपके ऊपर क्या आ रहा है, आप उसे क्या देना चाहिए, कैसे आप उनका हवन करेंगे, कैसे आप उनको भोग भेंट देंगे, घर में देनी है या बाहर देनी है। और कुछ चीजें ये भी आ रही हैं, गुरुजी हम मीठे प्रसाद पे माँ को चलाना चाहते हैं लेकिन हम तो नॉनवेज खाते हैं। अगर आप खुद नॉनवेज खाते हो तो आपने सोच कैसे लिया कि वो शक्ति आपके मीठे प्रसाद पे चलेगी? आप अपनी इच्छा, या तो आप फिर वैदिक तरीके से आप भी चले कि अगर आप भोग भेंट नहीं दे रहे हैं किसी शक्ति को, आप नॉनवेज ले रहे हैं, तो ये चीज नहीं, शक्ति खलबली काट देगी घर में। आप सिर्फ एक चीज करेंगे, या तो आप फिर नॉनवेज छोड़ेंगे या फिर वही भेंट
जो आप खाते हैं वो शक्ति आपकी मांग रही है तो वो आपको देनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोचे कि नहीं आप हम तो भैया खुद तो चकाचौंध बंद के खाएं और सामने वाली शक्ति को हम मीठे प्रसाद पे दें। ऐसा नहीं होता। गुरुजी मेरा कहीं काम नहीं लग रहा है और लगता नहीं छूट जाता। बेटा पूछा निकलवाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। बार बार मैं सबको नहीं समझा सकता हूं, इसलिए मैंने लाइव में एक चीज बता दी कि कोई भी मंत्र करो गुरु बिना गुरु सानिध्य के ना करो। हाँ, और आदि सी चीजें, और हमने शंकर जी को गुरु बना लिया, हमने गुरु गोरखनाथ महाराज को गुरु बना लिया, या हमने पता नहीं किसी माँ दुर्गा को गुरु बना लिया। ठीक, आप गुरु बना रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप गुरु बना के जप कर सकते हो, लेकिन वैदिक तरीके में अगर शंकर भगवान को गुरु बनाकर आप बढ़िया तरीके से जप करोगे और शंकर भगवान को अपना किया हुआ जप अर्पण करोगे, जाप को समर्पित करोगे, तो हाँ, वैदिक तरीके में आप शंकर भगवान को गुरु बना के चल सकते हो। अगर वहीं आप सोचो कि मुझे गद्दी लगानी है, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं शंकर जी को गुरु बना लूं, तो ये खुद के साथ जान से हाथ धोने वाला काम मामला पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप तंत्र में उतर रहे हो तो शंकर जी को गुरु नहीं बना सकते। हाँ, ये मान सकते हैं कि शंकर जी ने सारे मंत्र बनाए, गुरु गोरखनाथ महाराज ने शंकर मंत्र बनाए, लेकिन अगर आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ गया या किसी ने आपकी शक्ति बांध दी या कोई प्रेत शक्ति आपकी पूजा पाठ को ग्रहण करने लगी, तो शंकर जी कैलाश से नहीं आएंगे आपको बचाने। उसके लिए आपको जीवित गुरु का हाथ सर पे चाहिए होगा। कोई जीवित गुरु ही आपको बताएंगे कहां आपसे गलती हो रही है। लेकिन वो बात किसी के दिमाग में नहीं घुसती, किसी के भी नहीं। बस हमें तो 2 दिन में सिद्धि, रील्स में भी मंत्र आने लगे अब तो, गोपनीय चीजें। मैंने तो एक चीज देखी, कुछ कुछ मंत्र जो मेरे पास है वो रील पे मिल रहे हैं मुफ्त में, कैप्शन में डले हुए हैं वो मंत्र, जो हमें हमारे गुरु से पाने के लिए, जिन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हमें सालों लग गए, वो एक रील वीडियो पर तड़ाक से मंत्र मिल रहा है। लेकिन उस मंत्र में जो विधि से हमने जागृत किया वो विधि उसकी है ही नहीं, है ही नहीं। मां चामुंडा का जप जो होता है रक्त चंदन की माला पे होता है, और वो वीडियो मैंने देखी थी परसों, उस पर रुद्राक्ष की माला से बताया। मां चामुंडा की, मां चंडी की सिद्धि शमशान में होती है, उनके हवन वहां शमशान में चलते हैं, उनके खप्पर भरे जाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया। बस मंत्र जप करो, तिल की तेल की जोत जलाओ, पान पेड़े का भोग लगाओ, मीठा भोग लगाओ और खीर का भोग लगाओ, बस कर जाओ मंत्र। माँ चामुंडा 21वें दिन हाजिर। चामुंडा माता तो आएंगी बाद में, पता नहीं क्या आके खड़ा हो जाएगा आपके ऊपर। हाँ, आप मंत्र जप रहे हो, माँ को याद करके बैठ रहे हो, मंत्र जप रहे हो, तो मंत्र की ऊर्जा से यह है कि शरीर जागृत होगा, लेकिन वो चीजें नहीं आएंगी जो चीजें आपकी क्रियाविधि सही होने के बाद आएंगी, उल्टी सीधी चीजें ही आएंगी। सवारी आएगी लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाएगा किसकी सवारी आ रही है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि भैया सबसे पहली चीज है आप अपने गुरु की तरफ विश्वास बना के चलें। आप किसी भी दरबार से जुड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो हमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं, हमें कोई मंत्र नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, तो आप एक बार गुरु दरबार जाके बात करें कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप पे ध्यान नहीं दे रहे, या आपका मैच नहीं खा रहा है, तो आप उनसे एक बार जाके बात करें। अगर आपकी मर्जी पड़ती है तो आप वहां रहें, नहीं पड़ती है तो ना रहें। हाँ, ये बात भी मैं कहूंगा कि भाई अगर शिष्य बनाए तो उस पर ध्यान दो, उसके ऊपर जो भी शक्ति आ रही है उसकी क्रियाविधि आप उससे बताओ। आपने बस गुरु धारण करा दिया और छोड़ दिया उसको लावारिसों की तरह, ये चीज नहीं मैच होती। फिर बेचारा दूसरे दरबारों में भटक रहा है, अब दूसरे दरबारों में उसे मदद नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वो गुरु बनाए बैठा है। बहुत कम लोग हैं जो गुरु बनाए वाले लोगों की मदद करते हैं। मैंने भी 2-4 लोगों को समझा के छोड़ा। अब मैं त्याग करवा नहीं सकता क्योंकि कोई 5 साल पुराना गुरु बनाए बैठा है, कोई 6-7 साल पुराना गुरु बनाए बैठा है। अब क्या बोलो? और गुरु के प्रति उनकी इतनी आस्था है कि कुछ कह ही नहीं सकते। संजीव सराटे, जय माता दी भैया, जय माता दी। गुरुजी नमस्ते, सोनावली प्रजापति।
खुश रहो बेटा, नमस्ते। सबसे पहली चीज है, अगर आप किसी दरबार से जुड़े हैं, आप वहां गुरु धारण करने जाएं, तो सबसे पहले आप वहां पे पूछें, गुरुजी हम पे जो शक्ति आ रही है, गुरु माता हम पे जो शक्ति आ रही है, उनको जोड़े कितने देने हैं, उनकी जोत कैसे जलेगी, उनको होली दिवाली पे क्या भोग भेंट दिया जाएगा, उनको किस दिन श्रृंगार देना है, किस दिन उन्हें कच्चा खाना लगाना है भोग में, उनका हवन कैसे करना है। जितने भी भगत साधक होते हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी यज्ञशाला बना के हवन करते हैं, हवन के वीडियोस डालते हैं, तो वो हवन करते हैं, लेकिन वो हवन अपने शिष्यों को नहीं बता रहे हैं। अच्छा, वो खुद तो हवन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शिष्यों को नहीं बता रहे कि आपको डेली हवन भी करना होगा। उनने गुरु मंत्र दीक्षा दिया, हाथ पल्ला सर पे रखा और चलते बनो। इसके बाद शिष्य परेशान। अब कई बार ये भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी आए जिनका मंत्र भी सही, विधान भी सही, और शक्ति भी जागृत होके आ गई। अब उनको वो शक्ति चलाना नहीं आ रही। IMR, राधे 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 बेटा। उनको वो शक्ति चलाना नहीं आ रही। अब उनने अपने गुरु को मैसेज किया, कॉल किया, तो उनके गुरु ने बोला हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, हमें परेशान मत करो, जो भी बात पूछनी दरबार आओ। अब भैया वो बच्चा बैठा है दूर, शक्ति आ गई है, अब उसको पता नहीं वो क्या करे। तो ऐसे देखो, सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप शिष्य बनाएं तो उन पे ध्यान दें, या तो इतने शिष्य बनाए ना, और अगर बनाए तो कुछ ना कुछ ऐसा एक ऑप्शन रखें कि आप उनके संपर्क में रहें, कि उनके ऊपर जो कष्ट चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। यही सही गुरु की पहचान होती है। और अगर ऐसे किसी के गुरु हैं जो अपने शिष्य का साथ दुख सुख में देते हैं, अपने शिष्य पर ध्यान दिए हुए हैं, एक एक क्रिया विधि, एक एक मंत्र, अग्यारी भोग भेंट बताए रहे हैं, तो वो इंसान को तो गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि वो इंसान ढूंढे से आपको नहीं मिलेगा जो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, जो अपना शिष्य को समय दे रहा है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, महंगे से महंगे गुरु धारण देखे हैं, 1,51,000, 21,000। और वहीं मैंने कुछ ऐसे गुरु देखे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। पीरों की गद्दी वाले लोग भी मेरे पास आए, लेकिन उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा है। बस उनका आना क्या हुआ, गुरु जी आप हमें अच्छे लगते हो, हमने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया और हमें आपसे एक बार बात करनी थी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या के लिए नहीं गुरु जी की कृपा है और आप लोगों की, साधकों की कृपा है कि हम पे कोई समस्या नहीं गुरु जी, हमें सब कुछ सही चल रहा है, हम गद्दी भी लगाते हैं, बस आपका नॉलेज अच्छा लगता है इसलिए हम आप व्हाट्सएप पे आपसे बात करने आए। तो मुझे भी खुशी होती है कि कोई कोई गुरु हैं ऐसे जो अपने शिष्य पे ध्यान दे रहे हैं, उनके शिष्य आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई कहीं ऐसे है भैया, शिष्य बना के छोड़ दिया, वो कुत्ता बिल्ली की तरह वाला हाल हो गया। गुरुजी हमारे घर के बाहर नींबू लटकाते हैं तो वह सड़ क्यों जाता है और लाल क्यों हो जाता है? बेटा कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास है, इस कारण ऐसा होता है। गुरुजी कुछ काम करते हैं तो दूसरे वह काम हमें क्यों नहीं हो पा रहा? काम नहीं हो पा रहा बेटा, पूछा लो उसके लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका नाम, शहर का नाम और पूछा के लिए मैसेज डालो। ऑनलाइन पूछा कल भी कई बच्चों की कराई गई और लगातार मैं करा रहा हूँ, तो आप अपना पूछा के लिए नंबर लगा सकते हो। और भैया पूछा की सेवा, लोग कह रहे हैं कि आपने पहले नहीं बताया कि पूछा की सेवा, मैंने हर वीडियो में कहा है कि एक छोटी सी सेवा रखी गई है, वो सेवा देके आप पूछा ले सकते हो। वो सेवा इसलिए रखी गई है क्योंकि ये पूछा जो होती है, वो पूछा आसन पे होती है, माँ को भोग भी लगता है, भेंट भी लगता है, अगरबत्ती भी लगती है। जिस क्रिया विधि से हम पूछा निकालते हैं, शक्ति का आवाहन करते हैं, और जिस पद्धति द्वारा आपकी समस्या देख के बताई जाती है, शक्ति को बुलाया जाता है, वो शक्ति कुछ ना कुछ लेती है, श्रृंगार भी लेती है, भोग भी लेती है, भेंट भी लेती है। तो इसलिए एक छोटी सी सेवा रखी है। जितने जैसे 10 नंबर लगते हैं पूछा के, 11 लगते हैं, 21 लगते हैं, 31 लगते हैं, कम से कम लग जाते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा नंबर लग जाते हैं। सारे बच्चों के अमाउंट को मिला के माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं, सारे बच्चों के अमाउंट को मिला के माँ को भोग लगाते हैं। इसके बाद आपके नंबर फिक्स करके आपकी पूछा कराई जाती है। पूछा ऐसा नहीं कि आपने आज मैसेज करा आपकी आज ही पूछा होगी, आज आप लगाएंगे मैसेज डालेंगे तो आपकी 1 से 2 दिन में ही पूछा हो पाएगी। ठीक है, इसका विधान मैंने बता दिया। भैया क्रीम भैया क्रीम काल का जाप करना चाहिए या नहीं? बेटा गुरु बनाओ, किसी भी मंत्र का जाप करो, ऐसे तो सब खिलवाड़ करने बराबर काम है। गुरु जी मेरे को पावागढ़ जाना है, लेकिन जाना है लंका मट्टी का मंदिर, वहां पर मैं
अभी जाकर आई हूँ, पता नहीं क्या मेरे और आ जाने से मन हो रहा है, उसमें तो कुछ तकलीफ नहीं। नहीं बेटा, अगर दर्शन करने का मन हो रहा तो स्थान पर जाओ। ये बात मंत्र जाप को लेकर थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। हमारे शिष्य गुरु धारण के बाद कई बच्चे अच्छे चले और कई बच्चे अच्छे चल भी रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको दिक्कत है, ठीक। और माँ भगवती ने आदेश निकाले हैं कि 3 बच्चे, 1 पुरुष 2 महिलाएं फिर ग्रुप से हटाई जाएंगी, यानी मेरे दरबार से कुछ लोग हटाए जाएंगे। ये कल शिष्यों को मैसेज डाला है, माँ ने आदेश निकाले, पहुंचा, और ये आदेश निकला 14 पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुझसे खुश नहीं है। तो वो चीज माँ ने मुझे बताई, इसलिए आदेश निकला है, तो वो हटाए जाएंगे। अब कौन कहाँ का है ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ हटाए जाएंगे। गुरुजी कोई कुछ पूछता है मगर देखते हैं, मगर हम देख नहीं पाए किसी का। बेटा गुरु बनाओ ना, उसकी पूछा निकालने का भी तो मंत्र होता है। भैया जी गुरु कहाँ मिलेंगे? हर दरबार में गुरु मिल रहे हैं, हमारे यहाँ भी गुरु मंत्र दीक्षा दी जा रही है, जगह जगह गुरु मंत्र दीक्षा मिले। आपकी मर्जी है आपको जहां गुरु धारण करने हैं। और दूसरी चीज भैया, मेरे पास ये सिस्टम नहीं है कि 2 दिन में मैं गद्दी दे दूं, 4 दिन में मैं गद्दी दे दूं, 1 महीने में मैं गद्दी दे दूं, बिल्कुल नहीं। आपकी गद्दी चल रही है, ठीक है, आपकी गद्दी चल रही है तो वो गद्दी मैं चलवा दूंगा। लेकिन आपने सोचा कि नहीं भैया हमारी गद्दी चल रही है, अब गुरुजी के पास हम गुरु धारण कर लें, वो 4 दिन हम सब जन्म गुट्टी बना के पिला दें, तो ये चमत्कार मुझे नहीं आते। आपकी गद्दी जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, कुछ चीजें मैं उसमें ऐड करवा के बता दूंगा। लेकिन आप सोचो कि जैसी आपकी गद्दी चल रही थी तो वो नियम छोड़ के आप पूरे नियम 1 दिन में मेरे अपना लो, तो मेरे नियमों से इतनी जल्दी गद्दी नहीं सीख पाओगे। मुझे लगे हैं पूरे 12 साल, मैंने हर लाइव हर वीडियो में कहा है, कम से कम 4 से 5 साल आपको देने पड़ेंगे, तब आप मेरे नाम से मेरी तरह गद्दी लगा सकते हो। मेरे शिष्यों के लिए है ये चीज। अब आप सोचो नहीं भाई गुरुजी की तरह गद्दी लगा ले हम, गुरुजी के यहाँ जो नियम चलते वो नियम हम चलाएं, नहीं, इतनी जल्दी आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो कि अभी आपको नहीं बताए जाएंगे। आपकी पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे कदम रखो, दूसरी सीढ़ी पे रखो, तीसरी पे, पर चौथी पे, पर आगे आगे। हाँ गद्दी चल रही है, गद्दी नहीं रोकूंगा मैं। जिन बच्चों की गद्दी चल रही, कई बच्चे नए गुरु धारण के लिए आ रहे, गद्दी चल रही है, चलेगी। जो चीज आपको नहीं पता मैं वो बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आपके पास अब आप सोचो कि नहीं गुरुजी हमें सब नियम एकदम बता देते और सब चीजें हमें एकदम सिखा देते, कोई चमत्कार कर देते, कोई छड़ी घुमा देते, कोई गुट्टी पिला देते। ये नहीं चलता मेरे पास, बिल्कुल नहीं चलता। और रही बात गद्दी की, मेरी गद्दी भी मेरी गुरु ने दी, लेकिन उनने बोला कि जो तू करता है, कई तरीके मेरे अलग अलग थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीजें सीखी थी और आज भी कहीं ना कहीं मेरी ट्रेनिंग चालू है। तो उनने कहा बेटा जैसे तेरी गद्दी चलेगी, कुछ चीजें मैं इसमें बताऊंगी, वो तुझे ऐड करनी है, वो चीजें तू ऐड कर, गद्दी चला। हाँ जहां तेरी गाड़ी रुक रही है वहां मैं धक्का लगा दूंगी, क्योंकि तू मेरे पास आने के पहले अपनी गद्दी चला रहा है, ठीक। मेरे पास आने के पहले कई नियम लेके बैठा है, उस नियम पे तेरी शक्ति चल रही है, किसी पद्धति पे तूने अपनी शक्ति को उतारा, वो वैसी चल रही है, ठीक। तो अब मैं क्या करती हूँ, तेरी गाड़ी में धक्का लगाऊंगी, यानी जो चीजें तुझे नहीं पता है वो चीजें मैं सिखाऊंगी। अब तक का जितना तू सीखा है उतना तो तू कर। और यही चीज मैं बोलता हूं कि भाई आपने जितना सीखा है उतना तो करो, उतना तो आप करो, वहां तक तो आप पहुंचो। अब शुरू शुरू में यार हाय तौबा कट रही है, ये चीज नहीं जमती। और किसी भी शक्ति को अगर आप बुला रहे हो तो आप बीच बीच में ये नहीं बोलेंगे कि हमारा भगवान से भरोसा उठ रहा है, हम शक्ति को छोड़ना चाहते हैं, हमें अब भगत नहीं रहना, हम गद्दी छोड़ना चाहते हैं, हम सब बंद करना चाहते हैं। तो ऐसे भाव रख के भैया मेरे पास कुछ नहीं सीख सकते। हाथ जोड़ के कान पकड़ के निवेदन है, ऐसे मैसेज मुझे ना करें कि आपका भगवान पे से ही भरोसा उठ गया, माँ को ही आप छोड़ने के भाव रखते हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सर पटक के मर जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपका खुद का भाव ऐसा है।
गुरुजी हमें दीक्षा लेना है, आपसे संपर्क करें। मुझसे संपर्क करने के लिए बेटा प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है या पूछा लेनी है, आप उस पर लिख के डालें गुरु मंत्र दीक्षा के लिए या फिर पूछा के लिए, अपनी समस्या के लिए। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी और लगातार बच्चों तक की जा रही है। गद्दी जिनकी चल रही है चला, क्योंकि आप मेरे पास नहीं भी जुड़े थे तब भी आपकी गद्दी चल रही थी। आपके पास शक्ति थी तो वो शक्ति वैसे भी तो मरीजों को देख रही थी। अब ये बहाना हो गया कि नहीं गुरुजी के पास हमने गुरु धारण करा तो गुरुजी हमें कुछ सिखा नहीं रहे। अरे पहले भी तो आप गद्दी लगाते थे, पहले भी आप गद्दी लगाते थे, तब भी तो आप मामला चला रहे थे ना। अब 2 दिन में आप सोचो भैया मैं सब सिखा दूं तो वो नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि एक शक्ति को जागृत करने के लिए 40 दिन लगते हैं और कई कई बार तो 3-3, 4-4 चरण होते हैं 40-40 दिन के, तब जाके शक्तियां प्राप्त होती हैं। और असंख्य शक्तियां लेके बैठना पड़ता है गद्दी में। पीर भी लेके बैठने पड़ते हैं, महाबली बजरंग बली भी लेके बैठने पड़ते हैं, माँ काली को भी लेके बैठना पड़ता है, ठीक है, पीरों को भी लेके बैठना पड़ता है। हर प्रकार की शक्ति को आपको रखना पड़ेगा मना के, भैरव बाबा को भी, आसो मैत्रानी को भी, वीरों को भी। और पहली शक्ति आप जागृत करोगे 40 दिन के चरण में, तो आप कैसे सोच लोगे कि भाई आपको 4 महीने भी ना हो मुझसे जुड़े और आप गद्दी लगा के भैया महारत हासिल करो। तो ये चमत्कार मेरे पास नहीं। ये नए बच्चों के लिए है और कुछ पुराने बच्चों के लिए भी है। गुरु हूं, बोलूंगा, सुनना पड़ेगा। सुनने की कैपेसिटी नहीं, ठीक है, तो भैया जा सकते हो, क्योंकि हर गुरु अपने शिष्य को समझाता है कि कैसे चलना है और वैसे आपको चलना पड़ेगा। गद्दी चल रही है आप चलाओ, आपके ऊपर शक्ति आ रही है, शक्ति के अंदर शक्ति है तो वो शक्ति मरीज देखेगी, क्यों नहीं देखेगी, देखेगी। वो खुल के आ रही है, उसकी भोग भेंट नित्य नियम से जा रही है, अग्यारी दे रहे हो, हवन दे रहे हो, तो वो शक्ति तो मरीज देखेगी। हाँ कहीं कहीं ये होता है कि भाई गद्दियों पे सारे संकट नहीं कटते। अब क्या होता है, जैसे किसी के ऊपर 20 साल पुरानी दिक्कत है तो एकदम वो गद्दी पे नहीं कटेगी कि एक बार गद्दी पे मरीज आ गया वो उठ के खड़ा हो जाए। या किसी के यहाँ बरसों से कोई शक्ति नाराज चल रही है, वो शक्ति एक बार में एक गद्दी की बैठक में आप मनवा दो, उनके माफीनामे चलेंगे, उन संकटों की हाजिरियां चलेंगी, ठीक है। लगातार आप वहां पे भोग भेंट देंगे, शक्ति को नाम का उस बच्चे की हाजिरी लगेगी, उससे आप जल पढ़ के देंगे, उससे आप कुछ चीजें पढ़ के देंगे, ताबीज बना के देंगे, गंडे बना के देंगे, भभूत देंगे, उसके नाम का पान प्रसाद चढ़ाया जाएगा, मत्था टेका जाएगा और लगातार हाजिरी पे वो आएगा। तब जाके उससे 20 साल पुरानी इसकी दिक्कत कम से कम फिर भी 6 महीने साल भर के अंदर कटेगी। आराम तो मैं कह रहा हूं 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, सामने वाला आना बंद करेगा और फिर वो दिक्कत में। और वो बुरा किससे बनाएगा, भक्तों को, बुरा किससे बनाएगा, साधकों को, बदनामी करेगा हम लोगों की। क्या हम उनके यहाँ गए थे तो उनके यहाँ हमें आराम नहीं मिला, हरकतें उसकी खुद की खराब। भैया अब जो भी गद्दी लगाए मेरे पास रखे, अपने यहाँ के नियम बता दो, भैया हाजिरी लगेगी, इतने साल पुरानी दिक्कत है, इतने दिन में कटेगी। आपकी शक्ति ये तो बता देगी कि भाई इतने दिन में संकट कटेगा, दिक्कत कटेगी, या इतने दिन में आपके ऊपर शक्ति इतने दिन में खुलेगी। और आपको ऐसे ऐसे नियम का यहाँ पालन करना पड़ेगा। अब वो सामने वाले की मर्जी है, क्योंकि संकट में वो है, आप नहीं, मैं नहीं। मैं भी अपना कार्य लोगों को बता देता हूँ, भैया ये पूजा पाठ लगेगा और इतने इतने दिन काम चलेगा, इतने इतने दिन आपका विधान चलेगा, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। दूसरे बच्चे को संपर्क में लेता हूं मैं फिर। अब ये थोड़ी है एक ही को मैं मनाने लग जाऊं, संकट में आप हो, मैं नहीं, ठीक है। आपको अपने संकट कटवाने हैं तो आपको ही देखने पड़ेगा कि आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो। भोग भेंट तो लिया जाएगा जब अगर कोई शक्ति या कोई शक्ति प्रेत बाधा आपके साथ लगाई जाती है तो उसको भेजने के लिए भी पूजा पाठ जाता है। अगर कोई प्रेत किसी के ऊपर बैठाला जाता है तो उसमें भी कम से कम 8-10 हजार रुपए का, 10,000 का खर्चा लगता है। बलि दी जाती है, गंदी चीजें, गंदगी दी जाती है, ठीक है, गंदे गंदे रक्त दिया जाता है, नॉनवेज दिया जाता है, अंडे दिए जाते हैं, अंडे पड़ के गाड़े जाते हैं, ठीक है, चुटीले लगते हैं, श्रृंगार दिया जाता है,
कहीं कहीं तो मुर्दे को जगाया जाता है, उसे भोग दिए जाते हैं कई दिनों तक, तब वो किसी के ऊपर भेजा जाता है। तो उसे कटवाने में आप कैसे सोच सकते हो कि भाई एक बार की गद्दी पे आया वो ठीक हो जाएगा? वो भी बेवकूफ हुए, आप भी बेवकूफ हुए। भैया जी दीक्षा लेने का क्या क्या सामान लगता है, ऐसे नहीं बताया जाता, व्हाट्सएप पे मैसेज करो कितने का खर्चा आएगा। बेटा मेरे पास कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, श्रृंगार यहाँ चढ़ता है, श्रृंगार आप दे सकते हो तो आपका गुरु धारण करवाया जाएगा, श्रृंगार की दम पे ही कार्य लेता हूं मैं। और भैया एक चीज और, कि गुरु धारण के बाद दिक्कतें क्यों आती? गुरु धारण के बाद दिक्कतें इसलिए आएंगी क्योंकि आपने अब वैदिक जीवन से तंत्र में प्रवेश कर लिया है। कई लोग हैं जो मेरे पास आए दिक्कत में हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं माँ को भी पूज रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे दरवाजे के अंदर प्रवेश करा है जो इस दुनिया से परे है। आपने उस द्वार पे प्रवेश करा है, तो आपके साथ अब कुछ ठीक नहीं रहेगा। ये नहीं कि गुरु धारण के बाद सब कुछ ठीक हो जाता, हाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उतार चढ़ाव जो है बहुत खतरनाक तरीके के आएंगे, क्योंकि आपकी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप कोई शक्ति को जागृत कर रहे हो। कोई भी शक्ति आने के पहले तहलका काट देती है, इतनी जल्दी नहीं आती, इतनी आसानी से। वो इतना कष्ट देती है, इतना तपाती है आपको, तब वो आती। और ये आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, ये कुव्वत आपके अंदर होना चाहिए कि जब शक्ति आपकी परीक्षा ले फाड़ के, तो फाड़ के ही आप अपने मन को जाएगा। एकाग्रचित होकर जितनी तगड़ी तरीके से परीक्षा ली जा रही, उतनी तगड़ी तरीके से आप भक्ति करो, रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन वहां आपके नहीं, हम तो सब कुछ बंद कर रहे हैं, वहां आपका हम तो ईश्वर को छोड़ रहे हैं, तो भैया फिर कोई भी आपको उठा के खड़ा नहीं कर सकता। मैं क्या, जितने बड़े दरबार है वहां से भी आप ठोकर खा के ही आओगे। ना मानो तो जाके देख लो। मैं पॉजिटिव हूं, मुझे पॉजिटिव बातें अच्छी लगती हैं, नेगेटिव बातें मैं नहीं करता हूं। नेगेटिव बातें मैं किसी का सुनता हूं, मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाता है। आपको गुरु धारण में करवा दूंगा, आपको मंत्र बता दूंगा, आपको भोग भेंट बता दूंगा, आपको साधनाएं बता दूंगा, लेकिन आप उस चीज को लेके चल सकोगे? आप जो व्हाट्सएप पे कूद कूद के आ रहे हैं, आप चल सकोगे? आपने कोई गुरु धारण कर लिए, ठीक, आपने मंत्र ले लिया, आपने भोग भेंट दे ली, अपने शक्ति जागृत कर ली, तो अब तो आपने प्रवेश करा है, अब तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। आप अपने गुरु का नाम लो, आप उस शक्ति का नाम लो और जूझते रहो। लेकिन आप सोचो नहीं भैया, गुरु धारण के बाद गद्दी मिल जाती, हरा हरा दिख जाए, चौकियां चल जाए, नाम हो जाए, बन के खड़े हो जाए, कुछ ये नहीं होता। यहां तक पहुंचने के लिए ना फाड़ के परीक्षा देनी पड़ती है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब एक भगत बन के खड़ा होता है। पहले आपके जीवन में भगवती इतने हर तरीके के कष्ट देगी, तब आपको हर तरीके के कष्ट से निपट निपट के, सुलझ सुलझ के आपको दूसरों की दिक्कतें काटना आएंगी। ये शक्ति आपको सिखाती है कहीं ना कहीं। परीक्षा में भी आप बहुत कुछ सीखोगे। कोई आपके यहाँ दुश्मन बन गया, कोई आपको छोड़ गया, कोई आपसे अलग हो गया, किसी ने आपका अपमान करा, किसी ने आपकी शक्ति का अपमान करा, तो इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक सीखने वाले चरम सीमा पे चल रहे हो, आप एक द्वार पे चल रहे हो। अब आप सोचो नहीं भैया गुरु धारण के बाद हरा हरा हो जाए, तो नहीं होगा। फाड़ के परीक्षा लेती हैं शक्तियां। और भाव आपका ये होना चाहिए, मां आप हमें मार भी दो या हमारे को कोई दुश्मन मार भी दे, तब भी हम मरते मरते आपका नाम लेंगे, तब भी हम हमारी जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा चलाते रहेंगे। तब शक्ति खुश होकर आपको दर्शन देती है। ये नहीं बस जरा सी दिक्कत हुई हम गद्दी बंद करते हैं, हम माँ को छोड़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे तो बढ़ गए फिर आप आगे। और मेरे पास अब किसी ने ऐसा कोई शब्द कहा, मैं उठा के निकाल दूंगा। मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव बातें ही अच्छी तरीके से चलता हूं। या तो वो पहले का कोई शिष्य हो वो भी निकाला जाएगा, या कोई नया बच्चा हो वो भी हटाया जाएगा, उसको तो फिर मैं गुरु मंत्र दीक्षा दूंगा ही नहीं। आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर अगर कुत्ती कुब्बत है कि उस द्वार पे आप प्रवेश कर रहे हो, तो उस द्वार में जो भी घटित होगा, जो भी कष्ट आपके जीवन में आएंगे, आप मुस्कुराते हंसते हंसते उन कष्ट को लेके चल सकते हो। तो आप मेरे से जुड़ो,
अन्यथा हरा हरा देख के आप कहीं और भी जा सकते हो, जहां आपको झूले में डाल के झुलाया जाए। यहाँ तो भैया लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अब जो झूले में डाल के यूं झुला सकता है दरबार में, वो झुलाए, ऐसा चमत्कार मुझे नहीं आता। गद्दी चल रही है, गद्दी में चलवाऊंगा, जो संकट में बता रहा हूँ वो संकट का मैं बता दूंगा, बेटा ऐसे करो, ऐसे ऐसे इस चीज को देखो, इस चीज को सीखो। और कहीं चीजें, सारी चीजें गुरु भी नहीं बताते, ये भी ध्यान रखना। कहीं चीजें गुरु आपको पता होता है सब, लेकिन वो आपको नहीं बताते, उस समय के लिए वो आपसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि अगर गुरु आपको बताएंगे तो आप उस चीज का समाधान नहीं कर पाओगे, उस संकट से आपको गुरु छोड़ जाएंगे, उस संकट के साथ शक्ति भी छोड़ जाती, गुरु भी छोड़ जाता है। फिर आपको खुद लड़के उस संकट से बाहर निकलना पड़ता है। आपको यह नहीं कि गुरु के ऊपर से विश्वास हटाना है, माँ के ऊपर से विश्वास हटाना है, आपको दोनों के नाम पे विश्वास रखना है। उनने आपको छोड़ा है तो वो आपसे ये कह रहे हैं बेटा जा, हमारा आशीर्वाद है, तू कूद, तू लड़, हम खड़े हैं। हर जगह गुरु या शक्ति आपका साथ नहीं देगी, कहीं ना कहीं आपको खुद भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ मुसीबतों से आपको खुद निपटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई कोई मरीजों को आपको खुद देखना पड़ेगा, भले ही आपको कुछ ना है। शक्ति आपको रास्ता देगी, शक्ति आपको रास्ता देगी, शक्ति आपको मार्ग देगी। लेकिन आप सब सोचो गुरु आपको सब सिखा दे एकदम, तो बरसों का चीज आप 2 दिन में नहीं सीख सकते, महीनों में नहीं सीख सकते, आपको उतना समय लगेगा। आपके गुरु को अगर 12 साल लगे हैं तो आपको तो डबल लग जाएगा। और आप सोचो नहीं भैया गद्दी मिल गई, गुरु मंत्र लिया, एक आध कोई शक्ति जागृत कर ली और हम गद्दी लगाए, नहीं। प्रेत काले काट भी आपके पास आएंगे करवाने के लिए, ठीक है। जिन्नात का काट आप करोगे तो आपको पीरों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई नाराज शक्ति को आप मनाओगे तो कोई ऐसी शक्ति आपको भेजनी पड़ेगी, कोई छोटी शक्ति जिससे वो शक्ति को मनाया जा सके। माँ मेलेडी, अगर माँ काली नाराज है, माँ मशानी नाराज है, भैरव बाबा नाराज है, तो माँ मेलेडी की शक्ति भेज के, क्योंकि वो कन्या रूप में भेजी जाती है, माँ वैष्णो की शक्ति भेज के वो शक्ति को नाराज है उनको मनाया जाएगा। उन शक्ति के नाम का हवन दिया जाएगा, उन शक्ति के नाम के कार्य चलाए जाएंगे जिससे वो शक्ति नाराज है वो वहां पे माने, और जो उनने खलबली काटी है वो सब चीजें वो सही करें। लेकिन क्रियाविधि जाने बिना आप सोचो भाई 2 दिन में सब हो जाए, नहीं। अब आपने सोचा भाई कोई वेंटिलेटर पे मरीज है और उसके लिए आपको ऐसा पढ़ दो वो उठ के खड़ा हो जाए, नहीं। वो लंबे समय से बीमार है, आप उतारा देके उसको आराम दोगे कि वेंटिलेटर पे है, वो आंख नहीं खोल रहा, बेहोश पड़ा है, तो वो सांसें लेने लगेगा, धीरे धीरे होश में आने लगेगा, धीरे धीरे उसमें जान आएगी। एकदम नहीं दुआ पड़ी और चमत्कार होगा भैया उठ के खड़ा हो जाएगा, वो डायरेक्ट कहेगा डॉक्टर ले आओ, रिजाइन दो, छुट्टी। ऐसा चमत्कार नहीं होता, कोई भी नहीं कर सकता। हर चीज का एक कायदा होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको आना चाहिए, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। गद्दी तक बैठना हर किसी के बस में नहीं होता, भगत बनना हर किसी के वश में नहीं होता। भगवती आपको कष्ट इसलिए देगी, हर तरीके का कष्ट देगी कि आपको उस कष्ट का तरीका भी पता हो कि यह कष्ट कैसे आता है और इस कष्ट को टाटा बाय बाय बोलते कैसे हैं। अब आपको कष्ट भी नहीं चाहिए, आपको सब कुछ हरा हरा चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। और मेरे साथ तो जो कुछ घटित हुआ है ना, आज भी कहीं ना कहीं भगवती मेरी परीक्षा ले रही है। अभी भी दुश्मन पीछे पड़े हैं, यहीं के लोग ठीक होके मेरे दुश्मन बने हुए हैं, यहीं के लोग ऐसे हैं जो यहाँ की खबर वहां पहुंचा के मेरे दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन मेरा जो कार्य चल रहा है चल रहा है। रोना मुझे भी आता है, फर्क मुझे भी पड़ता है, मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी उम्र उतनी नहीं। कई बार तो मैं भी हार के बैठ जाता, माँ अब नहीं झेल रहा, आप देखो। तब वो रक्षा करती है, तब वो मार्ग दिखाती है। गुरु के पास बैठता हूँ, गुरु के पास रोने लगता हूँ कि अब नहीं बन रहा, आप बताओ कुछ। वो भी कहते हैं बेटा अटूट विश्वास बना, जैसे अब तक हार नहीं मानी वैसे आगे हार मत मान, चल आगे बढ़। और धीरे धीरे दिक्कत खत्म भी होती है। अब भैया कष्ट ही नहीं आता तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज सीखी जाती है, प्रॉब्लम आती है, नुकसान होता है, पहले नुकसान उठाना पड़ता है, तब फायदा मिलना चालू होता है। और भैया तंत्र में प्रवेश करो तो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ रहे, यानी आप नॉर्मल भी रहोगे, वैदिक जीवन में भी जियोगे, आप खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे, किसी से रिश्ते निभाओगे, किसी के साथ रहोगे, ठीक है, गृहस्थ जीवन में भी रहोगे, और कहीं ना कहीं उस दुनिया में भी आप शामिल रहोगे। तो 2 दुनिया साधना हर किसी के बस की बात नहीं होता।
दो दो दुनिया में कदम रख के चलना हर किसी के बस की बात नहीं होता। क्या आपको दिन में 3-3 रोल निभाने पड़े, कभी आपको किसी की माता बनना पड़े, कभी आपको किसी दुश्मन से लड़ने के लिए एक योद्धा बनना पड़े, कभी आपको गद्दी पे सभी लोगों को बचाने वाला बनना पड़े, कभी आपको ऐसा लगे कि अब हमें अपने गृहस्थ जीवन को देखना चाहिए। तो अलग अलग भूमिका, अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। वो होता है भगत। जो गद्दी पर रहेगा तो वो भगत रहेगा, गृहस्थ जीवन में रहेगा तो पारिवारिक का एक इंसान रहेगा। वहीं अगर कोई दुश्मन पीछे पड़ा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना भी जानेगा तो वहां योद्धा रहेगा। वो होता है भगत। एक ही इंसान बन के आप 4 भूमिकाएं नहीं निभा सकते। आपको अलग अलग दाव, अलग अलग पेज, अलग अलग पैंतरे सीखने पड़ेंगे। जैसे आप इंसान में एक ही इंसान सभी का सब कुछ रहता है, जैसे किसी का माँ भी रहेगा, किसी की नानी भी रहेंगी, किसी की दादी भी रहेंगी, किसी की मौसी भी रहेंगी, किसी की बुआ भी रहेंगी, किसी की चाची भी रहेंगी। इंसान एक ही रहेगा लेकिन उसके रिश्ते अलग अलग रहेंगे। उसी प्रकार से तंत्र में है कि अलग अलग शक्तियों को आप जब साधोगे तो अलग अलग तरीके से वो आपकी परीक्षा लेंगे, अलग अलग तरीके के पड़ाव आपके आगे आएंगे, अलग अलग तरीके की दिक्कतें आपकी तरह आएंगी और अलग अलग तरीके से आपका जीवन चलेगा। आप कैसे सोच सकते हो कि नहीं भाई हमने शक्ति सिद्ध की, सब कुछ बढ़िया रहे? नहीं। और ये समझाया है, इसके बाद अगर ये समझाइश किसी को गलत लगी हो तो भैया फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये समझाइश मेरे शिष्यों के लिए भी है, ये समझाइश मुझसे जुड़े जितने भी लोग जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी जुड़े हैं, सभी के लिए ये मैसेज मैं देना चाहूंगा, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए वो मैसेज है कि तंत्र में प्रवेश करने से पहले आपके साथ क्या होता है। और आज ये चीज मैंने पूरी बताई। किसी भी शक्ति को पाना बाबू इतना आसान नहीं होता है। आप बड़े दरबार की तरह बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का कल्याण करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की, फक्र की बात है। लेकिन बाबू अगर वो इंसान की तरह आपको बनना है, वो इंसान ने अपने जीवन में क्या क्या दुख देखे होंगे, क्या क्या त्याग करे होंगे, कितना कष्ट देखा होगा, कितनी लोगों की बदतमीजी सही होगी, कितना बदनामी सही होगी, तब जाके वो इस लेवल पे बने। आपको वो बनना है, वो बनोगे, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। और आप लोगों के गुरु का भी आशीर्वाद है। कई बच्चे दूसरे गुरु के भी हैं जो इस चौकी से जुड़े हैं, दरबार से जुड़े हैं, उनका भी आपके पास आशीर्वाद है। मैं तो सबके लिए दुआ बोल रहा हूँ, सबके लिए दुआएं दे रहा हूँ। लेकिन आपके जीवन में उतना कष्ट आएगा, आपके जीवन में उतनी परेशानी आएगी। गुरुजी प्रणाम। अर्थ मिश्रा, खुश रहो बेटा। आप उस चीज को सहन करके चलो, आप आगे बढ़ोगे। और आप हार मान जाओगे तो आपके गुरु भी आपको अगर बढ़ाना चाहें, आपकी शक्ति भी आपको आगे बढ़ाना चाहे, आप नहीं बढ़ सकते। पहला स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। और तंत्र में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब शक्ति जागृत की जाती है तो वो आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ खोना भी पड़ता है, आपको त्याग भी करने पड़ते हैं। कई बार ये त्याग इतने बड़े लेवल के होते हैं कि समझ नहीं आता कि माँ को चुने या उस इंसान को। कई बार घर मकान लोगों के छूट जाते हैं, बने बनाए महल ढह जाते हैं भगत बनने के चक्कर में। सारे पैसे उजड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बदनामी लग जाती है, सब छोड़ जाते हैं। लेकिन वो इंसान नहीं हारता क्योंकि वो माँ को पाने निकला है। उसे पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे रास्ते में आएंगी। त्याग की भावना रखो कि माँ अगर कह दे कि बेटा ये चीज नहीं करनी, गुरु अगर कह दे बेटा ये चीज नहीं करनी, तो वो चीज नहीं करनी। और मुझे नहीं लगता आजकल ऐसे शिष्य अवेलेबल हैं इस दुनिया में जो अपने गुरु का मान रख के चले, अपने गुरु का आदेश मान के चले, अपने गुरु का वचन मान के चले। हमारे शिष्य कितने हमारे वचन तोड़ देते हैं। हम तो खुद कहें, कहीं ना कहीं हम भी हमारे गुरु के कुछ कुछ नियम तोड़ देते हैं। हम तो खुद का बोल रहे हैं, कहीं कहीं हमारे शिष्य भी हैं जो तोड़ देते हैं आदेश का। अगर किसी चीज का किसी से बोला वो नहीं कर पाया, किसी से बोला बेटा इतनी माला करनी, वो नहीं कर पाया, किसी से बोला बेटा ये साधना में आपको बैठना है, बेटा आपको ये चीज करनी, वो नहीं कर पाया। तो ये आदेश कहीं ना कहीं आपसे टूटता है। और जब आदेश टूटता है तो आपकी अगर शक्ति का द्वारा आदेश तोड़ोगे या गुरु के द्वारा आदेश तोड़ोगे तो वो इंसान या वो शक्ति आपसे नाराज होगी।
क्योंकि वो अगर आपको कोई आदेश दे रही है, कोई नियम आपको बता रही, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें आपका कोई लाभ हो। लेकिन आप सब कुछ करने के पहले ही आप हार मान जाओगे तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ रास्ता दिखाता है रोटी पाने का। रोटी पाने के लिए आपको ही जाना पड़ता है। तोड़ना भी आपको पड़ेगी, पकाना भी आपको पड़ेगी, खाना भी आपको पड़ेगी। बस उसको पाने का रास्ता वो देगा। तो एक रोटी के साथ ये है, तो फिर ये तंत्र है बाबू। आज जो कुछ मैं समझा सकता था, जितने सारे लोगों को, मेरे शिष्यों को, जितने भी मेरे पास व्हाट्सएप पे आए उन लोगों को, जितने भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, दरबार से जुड़े उन लोगों को, आज इस पे एक लाइव मैंने बना दिया। मंत्र जाप, गुरु का महत्व। ये लाइव एक बार अच्छी तरीके से सुनना, आपके दिमाग खोलेंगे, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ, भगत ऋषि शर्मा ने कुछ नॉलेज दिया कि अब हमें इस तरीके से चलना है, हमें नहीं छोड़नी कोई चीज। हम घर छोड़ देंगे, हम पैसा छोड़ देंगे, हम इंसान छोड़ देंगे, लेकिन माँ को नहीं छोड़ेंगे। तभी आप एक सच्चे पक्के भगत बन के खड़े होगे। तभी आप में इतनी कैपेसिटी आएगी कि आप यहां बैठे किसी इंसान को फूंक मारो, मंत्र पढ़ दो, तो इंसान को आराम मिले। लेकिन इस लेवल तक आने तक इतना गला आपका कटेगा, सर के ऊपर से सारी चीजें जाएंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन आपको सब कुछ चीजें झेल के अगर चल सकते हो, तब आपसे बड़ा भगत कोई बन जाए तो मैं मानूं। परीक्षा दो, आगे बढ़ो नित्य नियम से। हमारे पास जब हमने शुरुआत की थी, और मैं स्कूल के समय में मैंने शुरुआत की थी, मेरे पास माँ को भोग लगाने के पैसे नहीं होते थे। मुझे जो खर्चे के पैसे मिलते थे ना घर से, वो पैसे जोड़ जोड़ कर माँ का भोग लाता था। कई बार तो मेरे पास कुछ नहीं होता था भोग लगाने के लिए। कई बार तो जोत जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था, खाली अगरबत्तियां मैंने लगाई। कई बार फूल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार बड़े बड़े दिन रहते थे माता के, सब लोग श्रृंगार चढ़ाते थे और गुरु बोलती थी श्रृंगार चढ़ा, मेरे पास नहीं होता था उतना अरेंजमेंट। मैंने तो 5 रुपए वाले श्रृंगार के पैकेट भी चढ़ाए हैं और माँ ने लिए हैं वो। मैंने सिर्फ बिंदी और चूड़ी माँ को चढ़ाई है, सिंदूर चढ़ाया है, अगरबत्ती लगाई है। कई बार तो दीपक भी नसीब नहीं हुआ। कई बार तो हवन करने बैठा हूं तो हवन के लिए मुझे घी तक नसीब नहीं हुआ। अब आप क्या बोलोगे? हमने तो वो दौर देख के शुरुआत की। जो रहा जैसा रहा हम करते गए, रोते गए, किलपते गए, माँ नहीं है हम आपको देने के लिए, आपके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहां से देते? नहीं है। रही होगी घर की कुछ स्थितियां ऐसी, लेकिन जैसे भाव रख के हमने करा, वो भाव की वजह से ही आज हम भगत कहलाते हैं। भगत भी भा शब्द से आता है, भाव भी भा शब्द से आता है। ठीक है। नाश भी ना शब्द से आता है। तो एक ही शब्द से कई अक्षर आते हैं। अगर भाव था तो भगत बने। ठीक है। सबसे बड़ी बात एक ही मैं बोलना चाहूंगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उस क्षेत्र के बारे में जान लो कि वो चीज है क्या। उस चीज को जान लो, उस चीज को समझ लो, उस चीज को अंदर उतरने की कैपेसिटी रखो, उसमें छलांग लगाने की दम रखो। हर एक परिस्थिति से जूझने के लिए खुद को सज्ज बनाओ, वज्र बनाओ खुद को एक, कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे। सच्चे भगत वो होते हैं कि जिनके गुरु भी अगर उनके साथ छल कर दें या उनके गुरु इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। जितना उन्हें आता है वो उतना ही करते रहते हैं, तो भी वो आगे बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि सबको ही गुरु नसीब हो। हमारी गुरु हमें 3 साल हमारे साथ रही, जो हमारी फर्स्ट गुरु थी 3 साल हमारे साथ रही। 8 साल बिना गुरु का चला हूं यहाँ मैं। इसके पीछे तांत्रिक भी पड़े रहे, लोगों ने बुरा भी बोला, बदनाम भी करा, नाटक करता है, नौटंकी करता है, मरघट की कोई शक्ति नहीं होती, मरघट की कोई काली नहीं होती, तांत्रिक है, कोई उल्टी सीधी पूजा कर रहा है, सब कुछ सहा। जितना आता था उतने नाम से आगे बढ़ता रहा। भगवती ने द्वार खोले, नए नए गुरुजनों से मिलाया, नए नए लोगों से मिलाया, और बड़ा हूं मैं आगे। अब मैं स्टार्टिंग में हार मान जाता, भैया 3 साल ही सिखाया गुरु माँ ने, 3 साल में मैं क्या आगे बढ़ जाता? नहीं बढ़ पाता।
कोई भी नहीं पढ़ पाएगा 3 साल में। आपके आप वर्षों का ज्ञान आप 3 साल में तो नहीं ले सकते। उसके बाद भी ट्रेनिंग चल रही, और अभी भी ऐसा नहीं कि मैं साधना नहीं करता हूं, या मैं कोई सेवा नहीं करता हूं, या कोई शक्ति जागृत नहीं करता हूं। हम भी अभी भी शक्ति जागृत करते, बड़े बड़े दरबार वाले भी कोई ना कोई शक्ति साधना करते ही करते हैं। कि अब वो बन के बैठे तो ये नहीं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म, कहीं ना कहीं वो और ज्यादा इस चीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस चीज को मजबूत बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप किसी शक्ति को भगत बनने के बाद या कुछ हस्ती बनने के बाद, महारत हासिल करने के बाद भी अगर किसी शक्ति को बुलाओगे तो वो शक्ति भी आएगी, उतना बड़ा कष्ट भी आएगा। जैसे हम अगर अभी कोई सेवा में बैठेंगे तो वो सेवा में वो शक्ति तो जागृत होगी, उतना कष्ट भी हमारे साथ फिर से आने लगेगा और हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस चीज की आदत बनानी पड़ेगी। और ये आदत अगर आप बना ले गए, आप सबसे बड़े और सच्चे पक्के भगत बनेंगे। जरूरी नहीं कि आपके 50,000 फॉलोवर हो, जरूरी नहीं कि आपका बहुत बड़ा दरबार हो, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ बहुत बड़ी माता की मूर्ति रखी हो या ढेर सारी पब्लिक हो। आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, आपकी हैसियत तब मायने रखाई जाएगी कि अगर आपके द्वारे पे एक इंसान भी आता है, वो कष्ट में है, आप उस एक इंसान की मदद करेंगे। वो होता है भगत। जरूरी नहीं कि तमाशा बनाओ, इतनी भीड़ लगाओ तभी काम करो। कि दूर बैठे अगर किसी ने फोन लगा दिया, चाहे आपके रिश्तेदार में, परिजन में, कि गुरुजी या भैया हमें ये कष्ट है, आप पूजा करते हो माता की, आप देखो क्या दिक्कत है, आप उससे आराम दे दो, तब आप भगत कहलाओगे। जरूरी नहीं कि भाई गद्दी पर बैठो बन के, टीका लगा के, ये करके। ये बहुत बाद में मिलता है, ये माँ आपको खुद देंगी, आपके गुरु आपको खुद देंगे। ये मांगा नहीं जाता बेटा, ये आपको खुद मिलेगा, तब आप इस काबिल बन जाओगे, आपको ये चीजें खुद मिलेंगी। लेकिन आप इस चीज का लालच करके आओगे तो आप इस चीज को नहीं पाओगे। आप माँ को पाने निकलो, गद्दी पाने नहीं निकलो। लोगों की मदद करने के भाव से निकलो, माँ को पाने निकलो। त्याग करने की भावना रखो, आगे बढ़ने की रखो, कि कितना भी कठिन समय आएगा, बारिश होगी, ठंड होगी, झाड़ा लगेगा, कुछ भी होगा, कष्ट आएंगे, कोई छोड़ देगा, पैसे नहीं रहेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। भोग नहीं लगा सकते माँ को, कोई बात नहीं, अगरबत्ती जलाएंगे। भेंट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मीठे प्रसाद नींबू काट के माँ को चढ़ा देंगे। माँ नहीं है आज भेंट के पैसे बच्चे के पास, या भेंट देने नहीं जा सकते, नींबू दे रहा है माँ, स्वीकार कर ना, अगर वो ले तो कह देना। लेकिन थिंकिंग ऐसी बनाओ, भावना ऐसी बनाओ। जो कुछ समझा सकता था वो मैं समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का लाइव आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। मैसेज निकल गए, गुरुजी पापी लोग क्यों इतने सुखी रहते हैं, माँ उनको दंड क्यों नहीं देती? क्योंकि उनके पिछले जीवन में उनने पाप नहीं करे होते, इस जीवन में वो पाप कर रहे हैं, और पिछले जीवन में उनने कुछ अच्छे कर्म करे होते, इसलिए इस जीवन में वो नहीं भुगतते। जब तक उनके पिछले जीवन के कर्म चल रहे हैं, जब उनके पिछले जन्म के जो कर्म चल रहे हैं और पिछले जन्म के जो पुण्य चल रहे हैं वो समाप्त नहीं होंगे, जब तक वो हरे भरे में मस्त रहेंगे, चाहे वो कितना भी गलत करें। जहां उनके पिछले जन्म के जो पुण्य हैं वो खत्म हुए तो वो सबसे बड़े खड्डे में जाएंगे। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है, ना कोई अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। ठीक है, और पूछा की छोटी सी सेवा रखिए। अगर आप देखो पूछा आप लोगे 30 मिनट की, ठीक है। कल एक बच्चे का प्रश्न आया था कि गुरुजी हमें 1 घंटे तक आपसे बात करनी है, तो बेटा ऐसी कोई पूछा मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, आपको समस्या बता दूंगा, आपका निवारण बता दूंगा, आपके साथ क्या दिक्कत चले वो देख के बता दूंगा। मेरे पास ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई आपसे 1 घंटे में बात करूं या 2 घंटे में बात करूं, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, सबको समय देना होता है, सभी के संपर्क में जाना होता है, सभी को रिप्लाई करना होता है। ठीक है, जितना समय दूंगा मैं उतना ही दे सकता हूँ। जितने समय में आपकी समस्या काटी जाए, जितने समय में आपको निवारण बताए, उतना ही समय आपको दे सकते, जितने समय में आपको मैं समझा सकूँ। इसके अतिरिक्त ज़्यादा समय मैं नहीं दे सकता हूँ। बाकी गुरु मंत्र दीक्षा चालू है, लेकिन बहुत सोच समझ के मैं बच्चों को दे रहा हूँ। पहले जो बैठे वही हड़बड़ा रहे हैं, तो नए बच्चों को मैं क्या साथ दूँ। और ऑनलाइन पूछा चालू है, ठीक है, और संकटों का, समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो कोई भी दिक्कत हो आप आ सकते हैं संपर्क में। और ये जो कुछ भी आज मैंने बोला,
वो चीज़ आपको समझाई गई है। जिस तरीके के मेरे पास केस आ रहे हैं, जिस तरीके के लोग मेरे पास आ रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए आज मैंने ये चीज़ बताई है। घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत, माँ को देखो, समस्या को मत देखो, माँ को देखो, समस्या के हल को ढूंढने लग जाओ, समस्या को मत देखो। जब तुम उससे निकलने का न्याज पाने की तरफ देखोगे, समस्या कितनी भी बड़ी हो धीरे 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 कम होने लगेगी। भगवती पे भरोसा बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है। बाकी आज अमावस्या है, माँ को श्रृंगार चढ़ाओ, हलवा पूड़ी या खीर का भोग लगाओ। ठीक है। 5 नींबू सिंदूर लगा के भेंट करो जिनके ऊपर सवारी आ रही है। ठीक है। आपके घर में माँ के विग्रह हैं तो उनको बढ़िया तरीके से चंदन, इत्र, रोली लगाओ। पंचोपचार से, षोडशोपचार से, दसोपचार से आप उनकी पूजा करो, अग्यारी करो, नवारण मंत्र का हवन करो या दुर्गा सप्तशती का हवन करो। ठीक है। जो भी आपको आता है, जैसा भी आपको आता है, जितना भी आपको आता है उतना आप कर लो। मैं कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ज़्यादा करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप सच्चे मन से वो भी करोगे तो वो आपको मिलेगा। गुरुजी मुझे 3 दिन हो गए हैं मैसेज किए हुए। बेटा 3 दिन हो जाए चाहे 6 दिन हो जाए, ये चीज बोलोगे तो बिल्कुल रिप्लाई का जवाब नहीं मिलेगा। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे। और कितने बच्चों को तो 1 बजे का समय दिया और अचानक मैं लाइव आया हूं तो अब उनसे लाइव बात की जाएगी। कोई भी तरीके की समस्या, कोई भी तरीके का संकट, कोई भी तरीके का बंधन, शक्ति पे बंधन, रोक लगा दी, चौकी बांध दी, गद्दी बांध दी, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करें। जो मदद मैं आपकी कर सकता हूँ वो अवश्य करूंगा। ठीक है। मेरा पता है भोपाल मध्य प्रदेश, शिवनगर 3 नंबर केविन, भोपाल मध्य प्रदेश, निशातपुरा स्टेशन 3 नंबर केविन के पास। जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन आप मुझसे समय लेकर आए, आप मुझसे पूछ कर आए। ठीक है। बाकी ऑनलाइन बैठे, दूर बैठे भी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। गुरुजी अमावस्या के दिन इतना क्रोध क्यों आता है? क्योंकि शक्ति को आप कुछ दे नहीं रहे हो। मैंने इसमें बता दिया है, जो जिनके ऊपर सवारी आ रहे उनको क्या देना है वो आप दें और आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। चलो बाबू, आज का लाइव उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। इस लाइव को एंड करते हैं। महामाई सभी बच्चों की रक्षा सुरक्षा करें, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। माँ भगवती से एक ही दुआ करूंगा कि जो भी बच्चे भगत साधक बनना चाहते हैं, चाहे वो मेरे शिष्य हों या मुझसे जुड़े लोग हों या किसी और गुरु गद्दी पे बैठे लोग हों, माँ भगवती उनके जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो कष्ट थोड़ा सा कम करें। क्योंकि कई बार बच्चे नहीं झेल पाते वो कष्ट। कष्ट तो देखो मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं दुआ कर सकता हूँ सभी बच्चों के लिए। और आज मरकट में हवन रहेगा सभी की मंगल कामना के लिए, सभी के जीवन से रोग, कष्ट, दिक्कत हरने के लिए। जितनी आहुतियां मैं डाल सकता हूँ एक्स्ट्रा आहुतियां डाल के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जोसेफ जितने भी लोग जुड़े हैं सबके लिए मैं हवन करूंगा। ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी ये लाइव देखो, इसमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं, आपके दिमाग में घुसेंगी और उस हिसाब से अब अगर आप मान के बात आगे बढ़ोगे सफलता आपको मिलेगी। मेरी तरह या किसी भी बड़े दरबार की तरह आप जरूर बनोगे। जो भी भगत आपको बड़े लेवल का बनना बनोगे, लेकिन शुरुआत आपकी यहीं से होगी जो मैंने बताया। ठीक है। प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। चलो बाबू, सभी को जय माता दी, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं आपसे अगले लाइव में।